Hello dear students, welcome back to your own channel and thank you so much for giving such affection to this channel that is your own channel. So class 8, this is your unit 4 lesson Advia written by Shigran Srivastav. This is the first part of the video in which you will come to know word to word explanation of this chapter. In the next video, you will come to know about the question answers with its back exercise. So be continue with me and subscribe the channel if you would like this is beneficial for you. Press the bell icon if you think that you won't get next coming videos. And if you want to watch my rest of the videos which are already uploaded on the channel, you can go to my channel. Select the playlist of class 7th and 8th and then you can get your desirous video. अगर आपको already uploaded videos देखनी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए. प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद आप वहां पर क्लिक करेंगे क्लास 7th एंड 8th को. 7th एंड 8th के आपके जितने भी चैप्टर्स अप टू 4 यूनिट यू विल गेट देयर विद वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन एज वेल एज अ सॉल्यूशन आल्सो. सो आपकी 2 वीडियोस आपकी हर चैप्टर की मिलेंगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. Let's come to the lesson. So the lesson name is Advia. What is the meaning of Advia? Advia का meaning होता क्या है? अगर पहले बता दिया तो आपकी स्टोरी का इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा. So मैं आपको इसका मीनिंग बताने वाली हूँ बिल्कुल लास्ट में. So Advia जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और इसका मीनिंग क्या है वो लास्ट में पता चलेगा, तभी तो स्टोरी कंप्लीट होगी आपकी. So let's come to the character chart now. जो करेक्टर चार्ट है इसमें करेक्टर्स को आपका सबसे पहले करेक्टर्स का पता होना चाहिए. इफ यू डोंट नो हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर देन हाउ विल यू कम टू नो द स्टोरी. आपको स्टोरी कैसे पता चलेगी? तन्वी इज अ फ्रेंड ऑफ पूजा. यहाँ पे जो तन्वी है वो पूजा की फ्रेंड है. पूजा के ब्रदर है यहाँ पर सुधीर एंड पूजाज पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर. 2 अफगानीज. अब यहाँ पर 2 अफगानीज. चलिए भाई फैमिली का तो यहाँ होना ठीक है कि इसकी फ्रेंड है, इसका ब्रदर है, इसके पेरेंट्स है, बट ये 2 अफगानीज का क्या रोल है यहाँ पे? दिस इज द मेन रोल गाइस, दिस इज द मेन रोल. यही तो मेन रोल है यहाँ पर कि 2 अफगानीज का क्या रोल है यहाँ पे. लेट्स कम टू द चैप्टर. अगेन आपका आ जाता है एडविया. एडविया का मीनिंग क्या होता है ऐसे? यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे. कैन लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स? क्या कोई लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? बिल्कुल क्रिएट कर सकती है. अब एडविया हमारा लैंग्वेज ही तो क्रिएट कर रही है, लैंग्वेज में बैरियर क्रिएट कर रही है क्योंकि हमें एडविया का मीनिंग नहीं पता. अगर हमें नहीं पता तो हमें नहीं समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ये हमसे पूछ क्या रहा है, नहीं पता. सो दिस इज राइट कि अगर कोई लैंग्वेज का वर्ड हमें नहीं समझ आता इट मीन्स हम उसका प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दे पाएंगे. एंड दिस इज द चैप्टर. इज इट फेयर टू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस? क्या ये बिल्कुल सही है कि लोगों को उनके जस्ट अपीयरेंस पे, जस्ट उनको एक बार देखते ही उनकी वेयरिंग देख करके, उनका वे ऑफ पुटिंग ऑन देख करके क्या उसको जज कर लेना कि ऐसा पर्सन है? क्या ये बिल्कुल सही है? रीड द स्टोरी बाय शिग्रन श्रीवास्तव. शिग्रन श्रीवास्तव की जो स्टोरी है उसको पढ़ते हैं. अबाउट हाउ अ फैमिली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंजर, कि कैसे जो फैमिली है वो रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेंजर्स को जिनकी लैंग्वेज उनको समझ नहीं आई कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहे थे, क्या बोल रही थी. लेट्स कम टू द चैप्टर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लास्ट में बहुत ज्यादा पेनफुल है. सो तन्वी सेज, तन्वी कहती है फॉरगेट इट पूजा, पूजा इसे भूल जाओ. बट आई कांट फॉरगेट इट, लेकिन पूजा कहती है कि मैं इसे नहीं भूल सकती. क्या नहीं भूल सकती भाई? कौन सी ऐसी बात है यहाँ पे? द मेमोरी ऑफ द 2 men, वो याद, वो उन 2 लोगों की याद. हीटिंग द कार विंडो, जो कार की विंडो को जोर जोर से हीट कर रहे थे. रैटलिंग द डोर, डोर को रैटलिंग कर रहे थे. नॉकिंग, रैटलिंग मींस हियर नॉकिंग, कि जो विंडो, जो इसकी डोर थी, विंडो को भी वो जो कार की विंडो थी उसको जोर जोर से हीट कर रहे थे 2 पर्सन. कौन से थे? अफगानीज थे. ओके. एंड रैटलिंग द डोर, और डोर को भी बड़े जोर जोर से नॉकिंग कर रहे थे. शाउटिंग, और जोर जोर से वो दोनों लोग चिल्ला रहे थे एडविया एडविया. स्टिल हॉन्ट्स मी, हॉन्ट्स मींस डराना, फियर्स मी, कि वो अब भी मुझे डराती है, ये आवाज मुझे अब भी डराती है, अब भी मेरे कानों में गूंज रही है एडविया एडविया. पता नहीं एडविया का मीनिंग क्या था, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये जो है वो बार बार चिल्ला रहे थे एडविया एडविया. सो व्हाट हैपेंड? आई हैडंट डिसाइडेड वेदर आई लाइक्ड अफगानिस्तान और नॉट. मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या मुझे अफगानिस्तान एक्चुअली पसंद आया भी था या नहीं आया था. आई न्यू माई फादर डिड दो ही हैड बीन हियर फॉर ओनली 4 months working as an engineer. I knew my father did. मुझे पता कि मेरे फादर को था
ठीक है, क्या था, मतलब अफगानिस्तान पसंद था या नहीं था वो उसको नहीं पता, लेकिन उसके फादर को था, क्योंकि उसके जो फादर थे यहाँ पर ओनली 4 मंथ के लिए यहाँ पर वर्किंग करने के लिए आए थे एज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर एक इनके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट पर, खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन होता है कि सिंचाई से रिलेटेड जो वाटर वगैरह की सप्लाई होती है, इरिगेशन होती है, सिंचाई जो करते हैं जैसे फील्ड वगैरह में, तो जो ये होता है कि खानाबाद इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस पर काम कर रहे थे, तो वहां पर ये एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे थे, और ये इसके जो फादर थे अफगानिस्तान में यहाँ पर 4 मंथ के लिए ही आए हुए थे। माई ब्रदर एंड आई हैड स्टेड बैक इन दिल्ली, अब उसके ब्रदर को, सुधीर को और पूजा को, उन दोनों को कहां पर दोबारा से रहना पड़ा, दिल्ली में दोबारा से अपने अंकल और आंट के पास रहना पड़ा। वी हैड कम टू स्पेंड आवर हॉलीडेज विद माई पेरेंट्स, रहते कहां पे थे, अपने अंकल और आंट के पास दिल्ली में, लेकिन जैसे ही समर हॉलीडेज आई यहाँ पर, वैसे ही दोनों अपने पेरेंट्स के पास यहाँ पर आ जाते हैं इन द स्मॉल टाउन ऑफ कुंडुज। ओके, कुंडुज में जो इनका स्मॉल टाउन होता है जहां पर उसके फादर की ड्यूटी होती है, जहां पे एज अ इंजीनियर वो वर्क कर रहे होते हैं, अब वो अपने फादर के पास क्या करते हैं, हॉलीडेज को मनाने के लिए आ जाते हैं। नॉट फार फ्रॉम रशियन बॉर्डर, जो कि रशियन बॉर्डर है उससे ज्यादा दूर नहीं था। वी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ बैल्क ओवर द वीकेंड, जो मतलब ओवर द वीकेंड, जैसे ही वीक का एंड हुआ, वीक का लास्ट डे आया, वैसे ही वो यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस जो था बैल्क के पास, बैल्क एक प्लेस है यहाँ पर, वहां पर जो हिस्टोरिकल प्लेस था वहां पर वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं, एंड वर ऑन आवर वे बैक, और वो वहां से वापिस ही आ रहे होते, रास्ते में होते, एवरीथिंग बिगन टू ऑप्रेस मी, सारी चीजें उसको क्या कर रही थी, उसको अनकंफर्टेबल सा फील करवा रही थी। क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसको यहाँ पे, द स्टिलनेस, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं थी, कोई हलचल ही नहीं थी, ऑफ द विल्ड रॉकी माउंटेन साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बिल्कुल जंगल सा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल फॉरेस्ट सा था, मतलब यहाँ पर ट्रीज नहीं थे, वाइल्ड रॉकी माउंटेन साइड, मतलब बिल्कुल यहाँ पर रॉक्स थी, माउंटेन्स थे, यहाँ पर ट्रीज नहीं थे, बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन, मतलब किसी भी तरह का कोई ट्रीज और प्लांट यहाँ पर नहीं थे, बेयर मीन्स अनकवर्ड, मतलब यहाँ पर जो वेजिटेशन था, जो ट्रीज और प्लांट्स थे वो यहाँ पर नहीं थे। द घोस्टली craters of rocks and stones flanking the road on, जो घोष्टी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल घोष्टी सी जगह हो। ओके, और इससे उसको डर बहुत लग रहा था कि कैसे घोस्टी सी जगह है यहाँ पर। क्रेटर्स मीन्स यहाँ पर गड्ढे, क्रेटर्स मीन्स बिल्कुल घोस्टली, घोस्टली क्रेटर्स थे, ऐसा था कि जैसे मतलब बिल्कुल घोस्ट की तरह डराने वाले गड्ढे थे यहाँ पर, ऑफ रॉक्स, रॉक्स के, एंड स्टोन्स फ्लैंकिंग, और जैसे कहते हैं ना पत्थरबाजी, फ्लैंकिंग क्या होता है, पत्थरबाजी करना, स्टोन्स फ्लैंकिंग क्या होता है, पत्थरबाजी, कि जैसे पत्थरबाजी यहाँ पर होती हो रोड पे, ऐसा बिल्कुल वो दिखाई दे रहा था, बोथ साइड, दोनों तरफ से। द डस्ट एंड द हीट, यहाँ पर डस्ट भी थी, हीट भी थी, जिसकी वजह से वो क्या थी, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। आई लुक्ड एट माई ब्रदर, अब पूजा अपने ब्रदर सुधीर की तरफ देखती है, सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द कार, जो कार में बिल्कुल उसके साथ ही बैठा हुआ था। सडनली ही पुट इनटू वर्ड्स, एकदम से उसने कुछ वर्ड्स बोले, व्हाट आई हैड बीन थिंकिंग, जो कि वो पूजा भी सोच रही थी उस टाइम पे, वही वर्ड्स उसके ब्रदर ने भी बोल दिए। लुक एट दिस साइड, तो उसका ब्रदर क्या कहते हैं कि देखो इस तरफ देखो, इजंट इट अ परफेक्ट हाइडिंग प्लेस फॉर डेकॉइट्स, क्या ये परफेक्ट जगह नहीं है डेकॉइट्स के छुपने की, डेकॉइट्स में यहाँ पर डकैत जो रोबरी करते हैं उनके छुपने की बिल्कुल परफेक्ट जगह नहीं लगती यहाँ पर, कि रॉक्स के, माउंटेन्स के और स्टोन्स के पीछे जाकर के छुप सकते हैं। यहाँ पर ना कोई मतलब मार्केट है, ना कोई मूवमेंट है, बिल्कुल ऐसे सुनसान सी जगह है। माई मदर स्टार्टेड एंड शॉट, उसकी जो मदर है started and shot a questioning glance at my father, जो उसकी मदर होती है वो एकदम से क्या करती है कि उसके फादर की तरफ वो देखने लग जाते हैं, उसके फादर की तरफ, मतलब क्वेश्चनिंग वाली आईज करके, मतलब कुछ क्वेश्चन उसकी आईज में होते हैं कि बच्चे देखो क्या पूछ रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को लेके वो अपने उसके फादर की तरफ, बच्चों के फादर की तरफ वो देखती है। लव्ड सॉफ्टली, हु लव्ड मतलब उसके फादर अब यहाँ पर क्या है, सॉफ्टली यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, जेंटली यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, विदाउट टेकिंग हिज
आईज ऑफ, लेकिन वो उसके जो फादर हैं वो उसे रोड से अपनी आईज को नहीं हटाते, क्योंकि रोड पे तो उसको देखना था। मीन्स रोड पे देखते देखते उसकी मदर ने जो क्वेश्चन पूछा, और जो जो बच्चे मतलब उसकी मदर जो क्वेश्चन उसकी आईज में पूछना चाहती थी, और दूसरी बात जो सुधीर ने क्वेश्चन पूछ लिया था उसको, उस क्वेश्चन को लेकर के वो बड़ा सॉफ्टली बोलता है। उसके फादर क्या कहते हैं, ही सेड, उसके फादर कहते हैं आई हैवंट बीन लॉन्ग इनफ इन अफगानिस्तान टू कमेंट ऑन दैट। इस पर कमेंट करते हुए क्या कहते हैं कि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर अफगानिस्तान में नहीं हूं। बट फ्रॉम वट आई हैव हर्ड, लेकिन जब से मैंने कुछ सुना है, फ्रॉम माई कलिग्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथी है, काम करने वाले हैं, कलिग्स हैं, एंड एक्सपीरियंस, और जितना मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ है अपने आप से यहाँ पर रहते हुए, आई गैदर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तानी लोगों के अंदर के पास भी रहा हूँ, इकट्ठे भी रहे हैं हम, आर रादर फ्रेंडली, वो जो अफगानीज होते हैं वो काफी फ्रेंडली हैं, एंड हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मीन्स वेलकम करने वाले हैं, जेनरस हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं ये। I met his eyes in the rear व्यू मिरर। आई मैट, आई मीन्स कौन यहाँ पर, पूजा, पूजा जो है वो अपने फादर को, जैसे होता है ना कि कार में सामने विंडो, कार में अंदर की तरफ मिरर लगा होता है ड्राइवर साइड, तो उस मिरर में, रियर व्यू मिरर क्या होता है कि वो जो जो मिरर होता है उस मिरर में, उस मिरर की तरफ वो क्या करते हैं, उसको देखती है, उसके फादर को उस मिरर में वो देखने लग जाती है। ओके एंड हाँ, व्यू मिरर, ही स्माइल्ड एट मी एंड एडेड, वो जो उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हैं, उसके जो फादर वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं एट मी एंड एडेड, और वो क्या कहते हैं, अपनी बात, एक बात और बोलते हैं, ओ डोंट लुक सो फ्राइटेंडेड, उसके फादर कहते रहे तुम डर क्यों रहे हो पूजा, वी विल सोन बी एट एट तशकुर खान, तो वो कहां पर हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत जल्दी वो कहां पर पहुंचने वाले हैं, तशकुर खान। उसने कहा कि उसके फादर ने कि हम जल्दी तशकुर खान पहुंचने वाले, फ्रॉम देयर इट इज नॉट फार टू कुंडूज, और जो ये तशकुर खान है ये कुंडूज से ज्यादा दूर नहीं है, एंड टू चेंज आवर मूड, कहते रहे यार चेंज करो, अपने मूड को चेंज करो, ही सजेस्टेड, उसके फादर ने सजेस्ट किया कि अरे पूजा मत डरो, डोंट फ्राइटेन, बिल्कुल डरो मत, ठीक है, और जो ये तशकुर खान है, तशकुर खान है वो कुंडू से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे, और अपने मूड को चेंज करो। व्हाई डोंट यू ऑल सिंग अ फ्यू ओल्डिश फॉर मी, तुम क्यों नहीं, तुम सब लोग मेरे लिए ओल्ड सॉन्ग्स गा लेते, ओल्डिश मींस यहाँ पर ओल्ड सॉन्ग्स, तो क्यों नहीं तुम सब लोग मेरे लिए ओल्ड सॉन्ग गा लेते, सो वी सैंग द ओल्डिश, और इसी जब उसके फादर ने बोला तो सारे के सारे क्या करने लग जाते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स को गाने लग जाते हैं, एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस, जितना जोर से हो सकते उतना जोर से यहाँ पर सॉन्ग्स को गाने लगते हैं, इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव द ब्लूज अवे, एकदम से क्या होता है, ड्राइव द ब्लूज अवे मीन्स टू यहाँ पर कि चीयर आवरसेल्फ अप, मीन्स वो अपने आप को पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, द ब्लूज एंड द डेकॉइट्स, जो डेकॉइट्स होते भी कहीं यहाँ पर कोई डकैत ना आ जाए तो उन सब लोगों से बहुत अपने आप को दूर रख के, और यहाँ पर वो अपने आप को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं सॉन्ग्स को गा के। आफ्टर द नेक्स्ट बैंड, जैसे ही एकदम से अगला मोड़ आता है, बिफोर द रोड बिगन टू राइज, जैसे ही रोड ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है उससे पहले ही उसके फादर क्या करते हैं, स्लोड डाउन द ब्रॉट द कार टू अ हाल्ट ऑन द राइट, तो उसके फादर क्या करते हैं, उस कार को बिल्कुल थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, ही एश्योर्ड, जो उसके फादर कहते हैं कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, मैंने वैसे इसको स्लो किया है, आई एम चेकिंग द रियर व्हील्स, मैं जो हूँ इसके पिछले वाले पहिए जो उसको चेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया है। ही गोट आउट ऑफ द कार, वो कार से बाहर निकलता है। वी ओपन ऑल द डोर्स, तो बच्चों ने सोचा भी क्यों ना हम यहाँ पर इसके विंडो, इसके डोर सारे खोल लेते ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए, बट द एयर दैट एंटर, लेकिन जो हवा कार के अंदर आई वो बहुत ही गर्म और बहुत ही ड्राई थी। माई मदर पिक्ड अप द फ्लास्क, उसकी मदर ने, फ्लास्क मीन्स यहाँ पर क्या है, वाटर बोतल, एक वाटर बोतल जो अपनी उठाती है एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ी होती है, एंड वाइप्ड माई फोरहेड, आई वाइप्ड, वाइप्ड मीन्स पहुंचना, तो जो पूजा है यहाँ पर वो अपने फोरहेड को, अपने माथे को, माथे पे जो पसीना आया होता है उसको हैंकरचीफ से, हैंकी से साफ करने लगती है। आई विस्ड वी वर बैक एट कुंडूज, मीन्स यहाँ पर जो है वो मतलब भगवान से प्रे करते, गॉड से प्रे करते कि बहुत जल्दी कुंडूज पहुंच जाए, एंड कुड टेक अ लॉन्ग कूल बाथ, और वहां पे जाने के बाद बहुत देर तक ठंडे पानी में यहाँ से नहाएगी, क्योंकि भी गर्मी थी वहां पे, बहुत ही हीट थी, बहुत ज्यादा डस्ट थी, तो
जब इतनी गर्मी थी वहां पे, तो उसने सोचा भी जैसे ही घर पे जाऊंगी ना, मैं तो बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगी। ठीक है, डोंट यू वांट सम वाटर, पूछा, क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए, पूछा। किसने पूछा? उसकी मदर ने पूछा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ने यहाँ पर वाटर बोतल अपने हाथ में उठाई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी मदर ने पूछा क्या तुम्हें कुछ पानी चाहिए। आई नोडेड, उसने सर हिला दिया। एंड एक्सटेंडेड माई हैंड, और उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। वाइल माई आईज ट्रेवल्ड पास्ट हर अप द रोड, लेकिन उसकी आईज अब भी, किसकी आईज? पूजा की। पूजा जो लड़की थी, उसकी आईज अब भी रोड पर ही टिकी हुई थी कि कहीं कुछ हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसी चीज आ रही थी कि कहीं बड़े सुनसान सी जगह है, बड़ी अजीब सी जगह है, रोक्स हैं यहाँ पर, मूवमेंट्स नहीं है, स्टिलनेस है यहाँ पर, तो कहीं कुछ आ ना जाए, तो उसकी रोड पर ही आंखें लगी हुई थी। व्हाट आई सा मेड मी ड्रॉप द कप, जो उसने देखा वो पूजा ने, तो उसका कप जो वाटर का था वो उसके हाथ से गिर जाता है। स्पिल्ड ऑन टू माई जीन्स, उसकी जीन्स पे पानी गिर जाता है, और जो कार में मैट होते हैं उनके ऊपर पानी गिर जाता है। पूजा स्कोल्डेड माई मदर, उसकी मदर डांटती है पूजा। इडियट, कौन बोलता है? उसका ब्रदर। उसका ब्रदर डिसरिस्पेक्टफुल, ग्रंटेड मीन्स यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब थोड़ी रफ वॉइस में बोलता है इडियट, कहीं कि तुमने पानी गिरा दिया। जैसे होता है ना सिस्टर और ब्रदर में बोलते हैं कि इडियट पानी गिरा दिया, ऐसे उसका ब्रदर सुधीर उसको बोलता है इडियट। आई कंटिन्यू टू स्टेयर पास्ट माई मदर्स सरप्राइज्ड फेस, अब कंटिन्यू अब वो घूर रही होती है किसकी तरफ? अपने मदर के सरप्राइज्ड फेस की तरफ। एट टू मैन रशिंग टूवर्ड्स द अवर कार, क्योंकि जो दो लोग थे वो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ करके उनकी कार की तरफ आ रहे थे। द टॉलर ऑफ द टू चार्ज्ड एट अस, जो दो थे, दो में से जो एक लंबा था वो तो बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल भागकर जल्दी उनके पास पहुंच जाएगा, जैसे उनपे कुछ लेना चाहता है वो। द अदर वन लिम्ड, लेकिन जो दूसरा था वो लिम्ड मीन्स लंगड़ाते हुए पीछे पीछे बिल्कुल ऑकवर्डली मीन्स भद्दे तरीके से, अगली वे से वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन जो बड़े वाला था जिसकी हाइट ज्यादा थी, वो जल्दी जल्दी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। देयर आईज ग्लिटर्ड फ्रॉम अंडर देयर सॉइल्ड टर्बन, उनकी जो आईज थी वो दूर से ही चमक रही थी, लेकिन कहाँ पे? उनकी जो टर्बन थी वो सॉइल्ड थी, मतलब कहीं ना कहीं मिट्टी से थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी थी। देयर एंकल लेंथ ब्लैक कोट्स, उनके जो कोट थे वो एंकल लेंथ, मतलब एंकल की लेंथ के नीज तक के उनके बड़े बड़े कोट थे। विद लॉन्ग स्लीव्स हैंगिंग, और उनकी जो स्लीव्स थी वो बहुत लंबी लंबी थी, लटक रही थी। एट बोथ साइड, दोनों तरफ से। फ्लैप्ड अराउंड दैम, और उनको ऐसे फड़फड़ा रहे थे। फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना, उन स्लीव्स को ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कि किसके विंग्स हो? मॉन्स्ट्रस बर्ड के। मॉन्स्ट्रस कौन सा होता है? बड़ा डेंजरस सा बर्ड होता है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो जैसे होता है ना कि राक्षसी जो बर्ड होते हैं इस टाइप से, जो मतलब जाइंट टाइप के होते हैं, राक्षस टाइप के होते हैं, तो ऐसे बर्ड्स की तरह वो भी अपनी जो हाथों की जो स्लीव्स होती हैं, उन स्लीव्स को ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कि किसके विंग्स हो? मॉन्स्ट्रस बर्ड्स के विंग्स हो। दे वर कमिंग स्ट्रेट एट अस, वो बिल्कुल सीधे भाग के उनके पास आ रहे थे। आई श्रिक्ड, वो चिल्लाई। कौन चिल्लाई? पूजा। श्रिक मीन्स यहाँ पर शाउटिंग, चिल्लाना। वो चीखी, उसकी चीख निकल गई, किसकी? पूजा की। एंड पॉइंटेड एट देम, और उसने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा डेकॉइट्स डेकॉइट्स, भाई डकैत आ गए, डकैत आ गए। माई मदर टर्न अराउंड टू स्टेयर एट देम, उसकी मदर भी मुड़ जाती है और सामने देखती कि वो हो ये तो डकैत सी आ गए। एट द one stealing a stick about his head and shouting advia, और वो दूर से जो है वो क्या करते हैं? एडविया एडविया करके यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। माई मदर, माई मदर श्रिक्ड, उसकी मदर भी चीखने लग जाती है, उसकी मदर भी चीख जाती है। द फ्लैग ड्रॉप्ड फ्रॉम हर लैप, और उसकी गोद में से जो उसकी लैप में जो वाटर बोतल होती है वो नीचे गिर जाती है। पापा पापा आई शाउटेड, जो पूजा यहाँ पर पापा पापा करके चिल्लाती है। एंड फ्लंग माई सेल्फ अक्रॉस माई ब्रदर इन द अटेम्प्ट टू लीव द कार, और फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब पिछली तरफ से वो उसको अपने ब्रदर के ऊपर से, उसके ऊपर से जंप करके वो कार से बाहर निकलना चाहती है। माई ब्रदर पुश्ड मी बैक, लेकिन उसके ब्रदर जो उसको पीछे दोबारा धकेल देता है। एंड सैड हर्शली, और बड़े स्ट्रिक्टली बोलता है गेट बैक पूजा, पूजा वापस हो जाओ वहीं पे, मतलब जहां से तुम उठ के आई हो वहीं पे वापस बैठ जाओ, इस तरफ से जंप करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ फूल, बेवकूफी हरकतें करना बंद करो। कौन कहता है ये? सुधीर कहता अपनी अपनी सिस्टर पूजा को। देन ही वॉज आउट ऑफ द डोर, फिर सुधीर बड़ा ब्रेवली उस डोर से बाहर निकलता है कार की। एंड कॉलिंग टू माई फादर, और यहाँ पर पूजा के फादर को बुलाने लगता है। पापा पापा डेकॉइट्स, पापा डकैट्स आ गए हैं। दे आर कमिंग स्ट्रेट एट अस, वो बिल्कुल सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। कम बैक, जल्दी आओ।
वापिस आओ, वी हैव टू लीव, हमें जल्दी यहाँ से चलना पड़ेगा, स्टार्ट द कार, जल्दी से कार स्टार्ट करो, पापा जल्दी से स्टार्ट कार को स्टार्ट करो, हरी अप प्लीज। सुधीर बैंग्ड द डोर शट, जो सुधीर है वो जल्दी से अपने डोर को बंद करता है, एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, एट अस, हम सब के ऊपर, सुधीर जो होता है सब पे चिल्लाता है, शट द डोर, जल्दी जल्दी अपने अपने जो विंडोज उनको बंद करो, वाइंड अप द विंडो ग्लास फास्ट, और जो विंडो ग्लास है उनको भी जल्दी से ऊपर कर दो, जो विंडो के ग्लास होते हैं उनको जल्दी से ऊपर कर दो। आई प्रेस्ड माई सेल्फ बैक इन टू द सीट, वो जो पूजा होती है पीछे अपने आप को एकदम से पीछे करती है कार के, पैरालाइज्ड विद फियर, लेकिन डर के मारे उससे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल वो फिक्स्ड हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही जगह पे वो फिक्स हो जाती है, मतलब वो पैरालाइज हो जाती है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। आई केप्ट स्टेयरिंग, जो है वो घूरती रहती है, एट द टू मैन, उन दो लोगों की तरफ ही घूरती रहती है, एडवांसिंग टूवर्ड्स द कार एट माई साइड, जो कि कार की तरफ आ रहे थे उसकी साइड से ही, मतलब कार की तरफ वो भागे चले आ रहे थे और वो भी पूजा की तरफ से, तो वो तो बिल्कुल उनको देख के पैरालाइज हो गई, वो बहुत ज्यादा डर गई बेचारी। द टॉलर ऑफ द टू हैड ऑलरेडी रीच्ड द बोनेट, जो टॉलर ऑफ द टू, उन दोनों में जो लंबा था वो तो भी बोनेट के बिल्कुल पास पहुंच गया। His लेफ्ट हैंड स्लाइड ओवर द मेटल, जो उसका लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल मेटल के पास से जो उसको स्लाइड हो जाता है, एंड टच्ड माई मदर्स विंडो, और उसकी मदर की विंडो को टच कर लेते, मतलब उसको पकड़ लेता है, टच कर लेता है। ही शाउटेड समथिंग, और वो कुछ चिल्ला रहा होता है, वाइंड अप योर विंडो माँ, आई हर्ड माई ब्रदर शाउट, उसके ब्रदर सुधीर फिर से चिल्लाता है, कहता है कि माँ विंडो को बंद करो, जल्दी बंद करो, लुक एट द डोर, लॉक द डोर, सॉरी द डोर को लॉक कर दो माँ, जल्दी जल्दी लॉक करो, यू मस्ट लॉक द डोर, और तुम्हें भी डोर को लॉक करना है जल्दी, ब्रिंग योर विंडो अप पूजा, पूजा तुम भी अपने विंडो को जल्दी से बंद करो, डू यू हियर, क्या तुम्हें सुना मैंने क्या कहा, जल्दी जल्दी इसको बंद करो। आई डिड हियर हिम, उसने उसको सुन तो लिया, पूजा ने इसको सुन तो लिया, बट हिज वॉइस सीम्ड टू रीच मी फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान बिल्कुल सुन हो गए हैं, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो उसको। आई वॉन्टेड टू मूव, वाइंड अप द विंडो, आई वॉन्टेड टू मूव, भाई मैं मूव करना तो चाहती थी, विंडो को भी बंद करना चाहती थी, बट आई कुडंट, लेकिन वो नहीं कर पाई। आई जस्ट कुड नॉट मूव, वो बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ द टेरर, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दोज पर्सन। आई वॉज अवेयर ऑफ माई फादर स्क्वीजिंग himself behind the steering wheel, मत I was aware, वो अवेयर थी, वो जानती थी कि जो उसके फादर हैं वो squeezing himself behind the steering wheel, slamming the door shut behind him, उसको पता था कि कैसे जो है उसके फादर जो उसको बोल रहे थे कि सबके सब ने क्या करना है यहाँ पर, कैसे एकदम से चक्कर लगाते हुए, स्विल मीन्स यहाँ पर कि कैसे एकदम से चक्कर खाते हुए बिल्कुल वो क्या कर रहे थे यहाँ पर, इसको विंडो को क्या कर रहे थे, बिल्कुल स्टॉप कर रहे थे, उसको बंद करने की पूरी कोशिश वो यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो मतलब उसको बोलता है, उसका ब्रदर भी काफी उसको करता है और मेटल को यहाँ पर टच कर देते हैं, तो कार के अंदर वो बिल्कुल आने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसके फादर ने मिस जो जैसे यहाँ पे लिखा है कि फादर, माई फादर स्क्वीजिंग हिमसेल्फ, उसके फादर ने, स्क्वीजिंग का मतलब होता है निचोड़ना, तो मैं इसको पूरी तरह से जोर लगा करके अपना पूरा दम लगा करके हिमसेल्फ बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, जो पिछला जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसमें क्या किया उसने, एकदम से उसके फादर ने वाइंडिंग अप एंड ही शाउटेड लॉक द डोर, उसने कहा कि बिल्कुल डोर को लॉक कर लो, ठीक है। देन ही टर्न द इग्निशन की, फिर उसके जो फादर उन्होंने इग्निशन की मीन्स जिस की से इंजन को स्टार्ट करते उस की इंजन को स्टार्ट किया, वंस ट्वाइस, एक बार किया, दो बार किया, और मोटर एकदम से स्टार्ट हो जाते, मीन्स उनकी जो कार एकदम से स्टार्ट हो जाती है। उसके फादर इग्निशन की मीन्स जिस की से कार को स्टार्ट करते हैं उस बिगिनिंग की को उन्होंने वहां पर लगा दिया और कार एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली आई रीच्ड आउट फॉर द हैंडल, और ऑटोमेटिकली वो एकदम से हैंडल के पास जो है वो पहुंच जाते हैं। कौन, जो एडविया, एडविया कौन से हैंडल के पास, विंडो के हैंडल के पास वो पहुंच जाती है। माई हैंड ट्रेम्बल, उसका हाथ कांप रहा था, एज आई टर्न्ड इट रैपिडली, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जल्दी उसको बंद करने की कोशिश कर रही थी। होता है ना कि जब भी हम कोई किसी काम को करने की ज्यादा जल्दी करते हैं तो उतनी देर हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर जैसे पूजा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है, जैसे उसके फादर कार स्टार्ट करते हैं एकदम से उसका हाथ कहां पर जाके लगता है, विंडो के उस हैंडल पे लगता है जो कि उसने बंद करना था। अब उसका हाथ तो चला गया, अब वो जितनी जल्दी करने की कोशिश कर रही उतने उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो उस विंडो को बंद नहीं कर पा रही थी। माई आईज वर फिक्स्ड ऑन द फेस, उसकी जो आईज थी वो बिल्कुल उन लोगों के ऊपर बिल्कुल टिक के रह गई थी कि पता नहीं ये कैसे लोग हैं। एंड आई डिड नॉट नोटिस द ग्लास मूविंग डाउन एज आई टर्न द हैंडल इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो बिल्कुल ये भी नहीं समझ पाई कि उसने हैंडल को रॉन्ग डायरेक्शन में
क्या कर दिया, मोड़ दिया। मीन्स हैंडल को जिस तरफ से ऊपर करते हैं विंडो को, ऊपर करने की बजाय उसने नीचे करना शुरू कर दिया। द मैन थ्रस्ट हिज हैंड फॉरवर्ड, और जो आदमी था उसके हाथ जो है विंडो की तरफ से अंदर वो आने लग जाते हैं। आई हैड रियलाइज्ड माय मिस्टेक, उसको अपनी गलती का पता चलता है, तुमने क्या किया, विंडो को बंद करना था, तुमने तो विंडो को खोल दिया। स्टार्टेड रेजिंग द विंडो ग्लास, फिर से उसने एक विंडो के ग्लास को ऊपर करना शुरू कर दिया। द ग्लास इंचेस अप स्लोली, बिल्कुल इंचेस थोड़े थोड़े बिल्कुल आराम आराम से ऊपर की तरफ हो रही थी। देन फ्रॉम बिहाइंड द agitated man and other one emerged, तो then from the behind of agitated, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैन होते हैं बिल्कुल उसकी तरफ जो आने को होते हैं, द अदर वन इमर्स्ड, बिल्कुल अंदर जो कार के घुसने को होते हैं। ही थ्रू हिमसेल्फ एट माई डोर, वो बिल्कुल अपने आप को उसकी डोर के पास ले आता है। एंड ट्राइड टू हिट एट द विंडो पैन, और विंडो पैन को वो हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, उनकी जो मुट्ठी होती है वो, क्योंकि विंडो पैन तो बंद ही नहीं होता है, तो वो किसके ऊपर जाकर लगता है, वो बिल्कुल उसको पूजा को हिट करने को हो जाते हैं। देन ग्रैबिंग माई आर्म, और फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं। ही पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, वो अपने आप को आगे की तरफ जो है वो लेके आने की कोशिश करते, क्योंकि वो कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। विद द ब्लड शोट आइज, क्योंकि उनकी आंखों में बिल्कुल खून उतरा हुआ था। फ्लैशिंग एट मी ही रोड एडविया एडविया एडविया, और वो बिल्कुल इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे एडविया एडविया करके। आई स्टेयर्ड एट हिम, मैंने उनकी तरफ घूरा, उनकी तरफ मतलब स्टेयरिंग किया उसने, लुक्ड टाइटली एंड अनेबल टू मूव और स्पीक, मतलब लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। ऑल आई कुड डू वाज स्टेयर इनटू द डस्टी beard face and listen to the voice that is shouted over and over again, और वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहे थे, एडविया एडविया एडियम एडविया लुटफिन मारा डावा बिट। मिस इसका मीनिंग मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। ये लाइन क्या है, एडविया एडविया लुटफिन मारा डावा बिट, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज उनको समझ आ जाती तो यहाँ पर वो भागते नहीं, वो उनकी हेल्प करते। लेकिन यहाँ पर यही वो लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको राइटर ने बोला कि ये लैंग्वेज अगर उनको समझ आती तो उनकी हेल्प करते, लेकिन उनको ये लैंग्वेज समझ नहीं है। और इसका लैंग्वेज का मीनिंग क्या है वो आपको बिल्कुल लास्ट लाइन में बता दे, क्योंकि अगर पहले बताया तो चैप्टर की जो स्टोरी आपको क्लियर नहीं होगी। ही शूक माई आर्म एंड रिज्ड इनसाइड, वो बिल्कुल उसकी बाजू पकड़ के अंदर की तरफ आने को हो जाता है। द कार विद द अदर हैंड पापा आई स्ट्रिक, उसके जो वो पापा करके चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर की तरफ अपना हाथ डाल लेता है उसको कार को रुकवाने के लिए। देन आई वॉज थ्रोन फॉरवर्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ द फ्रंट सीट एंड बाउंस्ड बैक अगेन, मतलब वो उसको पकड़ के कभी आगे तो कभी पीछे की तरफ वो धकेलने लग जाता है। द डकॉइट्स वाज जग्ड फॉरवर्ड, जो एकदम से डकॉइट उसको झटका लगता है, जग्ड में से झटका लगता है आगे की तरफ। ही रिलीज्ड वो उसकी बाजू जो उसकी आर्म होते उसको छोड़ देता है, एकदम से छूट जाते हैं। बट हंग ऑन टू द विंडो, लेकिन वो उस विंडो के ऊपर टंग जाता है, जैसे होता है ना एकदम से विंडो भागते भागते भी कार की विंडो पर लटक जाते हैं, तो ऐसे वो उस विंडो पर लटक जाता है। एज द कार गैदर्ड स्पीड ही फेल इनटू अ रन बिसाइड इट, मतलब उसके पीछे भागते भागते वो गिर जाते हैं। अब जो कार है वो बिल्कुल स्पीड में होती है और विंडो के ऊपर से उनका हाथ छूट जाता है। स्टिल होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम, लेकिन अब इन्होंने विंडो का फ्रेम पकड़ा हुआ था। विद हिज लेफ्ट हैंड, दूसरे लेफ्ट हैंड से, हिज डर्टी फेस बोव्ड अप एंड डाउन एज ही कैप्ट ऑन रनिंग एंड शाउटिंग। बोब्ड मीन्स होता है कि जो उसका जो फेस है, जो भद्दा सा फेस है, गंदा जो फेस है, बोब्ड मतलब थोड़ा लंगड़ाते हुए। बोब्ड मीन्स हिज डर्टी फेस एंड बोब्ड अप मतलब थोड़ा सा लंगड़ाते हुए। यहाँ पर फिर भी क्या करते हैं, बोब्ड करते हुए लंगड़ाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हुए वो एक ही बात शाउट कर रहे थे, एडविया एडविया एडविया, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो सिर्फ एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे थे। एंड देन हिज हैंड्स वर गॉन, फिर उसके हाथ छूट जाते हैं। हिज हैंड्स, हिज फेस एंड हिज वॉइस बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। और कार स्पैड अलोंग द अनमेटल्ड रोड, मतलब उस रोड के ऊपर उनकी जो स्पीड है, कार बहुत स्पीड में भागने लगती है। लिविंग बिहाइंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और जैसे होता है ना कि कार जितनी स्पीड में भागती है उसके पीछे डस्ट के क्लाउड इतनी ही पीछे दिखाई देते हैं। तो जैसे आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है कि डस्ट के क्लाउड जो है वो एकदम से जब स्पीड में व्हीकल जाता है तो डस्ट के क्लाउड पीछे बनते हैं, ऐसे उनके भी व्हीकल में बनने लग जाते हैं। आई डिड नॉट टर्न टू लुक बैक, अब वो दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहती, बट सुधीर डिड, लेकिन सुधीर ने पीछे मुड़ के देखा। ही क्राइड एक्साइटेडली, वो बड़े एक्साइटेडली चिल्लाने लगता है। वी लिक्ड देम, वी डिफीटेड देम, हमने उनको हरा दिया। वी डिफीटेड देम, हमने उनको हरा दिया। वी शूक देम ऑफ पापा, हमने उनको हरा दिया पापा। वाह वाह पापा, हमने उनको हरा दिया। देन ही लुक्ड एट मी
डिसडेनफुली मीन्स डिसरिस्पेक्टफुली। फिर जो है वो सुधीर पूजा की तरफ बड़ा डिसरिस्पेक्टफुली देखता है। हाउ डम कैन यू गेट पूजा, फिर अपनी अपनी सिस्टर को बोलते हैं पूजा तुम कितनी डम हो बिल्कुल, यू डोंट नो हाउ टू रेज द विंडो ग्लास, तुम्हें ये नहीं पता कि विंडो ग्लास को ऊपर कैसे करते हैं। स्टॉप पिकिंग ऑन हर ममड माई मदर, तो उसकी जो मदर होती है वो कहते हैं, उसके फादर सॉरी, यहाँ पे उसके फादर जो है वो बोलते हैं कि भाई उसको परेशान करना बंद करो। दीज थिंग्स डू हैपन इन सच मोमेंट, इस तरह की चीजें जो है ऐसे टाइम में हो जाती है डर के मारे। बट द डेकॉइट्स ऑलमोस्ट गोट हर बाय द थ्रोट शाउटेड माई ब्रदर, उसके ब्रदर कहता है कि लेकिन उन्होंने तो उसका गला ही पकड़ लिया होता पापा। ही डिड नॉट, आई प्रोटेस्टेड वीकली, थोड़ा धीरे से वो बोलती है कि लेकिन उसने पकड़ा तो नहीं, भाई गला पकड़ने वाला था लेकिन उसने पकड़ा तो नहीं। वेल इफ ही हैड हैड टाइम टू पुल आउट हिज नाइफ यू, अगर वो नाइफ निकाल लेते, उनकी गर्दन, तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में आ जाती, नाइफ निकाल लेते, फिर क्या करती। सुधीर प्लीज, अब उसकी मदर जो है प्लीडिड, मतलब उसकी फेवर, उसकी कहते हैं ना उसकी वकालत करना, फेवर करना, तो उसकी पूजा की फेवर करते हुए प्लीडिड करते, उसकी फेवर करते हुए उसकी मदर कहते हैं सुधीर प्लीज बंद करो, चुप करो, विल यू प्लीज स्टॉप दैट, क्या तुम उन चीजों को बंद करोगे। लेट्स थैंक गॉड, अब गॉड का थैंक करो, दैट वी आर ऑल सेफ, कि हम सबके सब सेफ हैं। ओके ममर माई ब्रदर, मेरा ब्रदर जो है वो मन ही मन बड़बड़ाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। एंड शॉट अ लास्ट डिसडेनफुल ग्लांस एट मी, और फिर एक बार दोबारा से फिर डिसरिस्पेक्टफुल वे से वो उसकी तरफ, अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखता है। देन शूक हिज हेड वंस मोर, दोबारा से फिर वो अपना हाथ बाहर, सर बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाता है वी लिक्ड देम ऑफ, हमने उनको डिफीट कर दिया, हमने उनको हरा दिया। मिस सुधीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। यू गॉट द कार स्टार्टेड इन फ्यू सेकंड्स, अपने फादर को वो एनकरेज करता है कि पापा आपने बहुत जल्दी, बिल्कुल सेकंड्स में कार को स्टार्ट कर दिया। वाओ, दोज सेकंड्स हैव सीम्ड टू इटर्निटी टू मी, मतलब मैं इन चीजों को कभी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेंगे। दीज गाइज, ये जो गाइज थे, गाइज को हम यहाँ पर टू अफगानीज मैन, जो टू अफगानीज मैन है, कंटिन्यूड माई ब्रदर, उसका ब्रदर बोलता रहा कंटिन्यू, वर आउट टू गेट आवर वॉचेस, पता है ये क्यों आए थे। अब उसका ब्रदर जो सुधीर है वो बोलता है कि पता है टू गाइज जो टू अफगानीज मैन थे वो क्यों आए थे, क्योंकि वो हमारी वॉच और माँ की चैन लेना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। मीन्स वो डकैत थे, वो लुटेरे थे, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। बट वी शुक दैम ऑफ, लेकिन हमने उनको डिफीट कर दिया, हरा दिया, पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। वी लिक्ड दैम, हमने उनको डिफीट कर दिया। सुधीर क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली, मतलब ग्लैडली बड़ी खुशी से, हैप्पीली उसने अपनी क्लैपिंग्स जो करनी शुरू कर दी, मींस तालियां बजाना उसने शुरू कर दिया कि हमने उनको हरा दिया। बट आई वॉज नॉट प्लीज्ड एट ऑल, लेकिन यहाँ पर पूजा अपने आप को ज्यादा खुश नहीं कर पाती। आई वॉज ऑन वर्ज ऑफ क्राइंग एज आई फॉट, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में थी कि जैसे बैठकर रोने लग जाए। ऐसा क्यों था। आई फोर्ट क्योंकि वो लड़ी थी उनके साथ। द वॉइस स्टिल रनिंग थ्रू माई हेड, अब भी उसके उसके सर में यही बातें, उसकी दिमाग में यही सारी बातें गूंज रही थी। एडविया मतलब यही बातें उसकी माइंड में चल रही थी। पा आई सेड फाइनली आफ्टर वी हैड आवर डिनर, अब वो घर पे पहुंच जाते हैं। अब घर पे जाने के बाद भी यही जो वर्ड उसके माइंड में घूमता रहता है, तो अपने पापा को कहती है डिनर के टाइम पे, आई वुड लाइक टू लुक अप द वर्ड, मैं इस वर्ड का मीनिंग जानना चाहती हूँ कि एडविया का मतलब होता क्या है। आई वंडर व्हाट इट मीन्स, भाई मुझे ये नहीं पता चल रहा इस एडविया का मतलब क्या है। इट मीन्स हैंड्स अप स्टेटेड माई ब्रदर, तो उसका ब्रदर फिर से उसको चिढ़ाने लगता है, चिढ़ाते हुए कहता है पता है इसका क्या मतलब होता है। एडविया का मतलब होता है हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लो। ओके एंड टेकिंग द लास्ट स्पूनफुल ऑफ खीर का लास्ट स्पून अपने माउथ में लेते हुए वो कहता है कि पता है एडविया का मतलब क्या होता है। एडविया का मतलब होता है हैंड्स अप करना। आई विल किल यू, अगर तुम हैंड्स अप नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये जो मीनिंग है वो कौन बताता है। सुधीर उसको उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पता है एडविया का मीनिंग क्या होता है। एडविया का मतलब होता है हैंड्स अप करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मीन्स ऐसी वर्डिंग यूज करके यहाँ पर फिर भी सुधीर उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है। सुधीर प्लीडेड माई मदर, उसकी मदर फिर से, जैसे होता है ना कि ब्रदर और सिस्टर में ऐसे लड़ाइयां चलती रहती है, आपके साथ भी चलती होंगी, जैसे आपका ब्रदर आपको इरिटेट करता है या आपकी सिस्टर आपको इरिटेट करती है, तो ऐसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, बड़ी स्वीटली जो है वो फाइट चलती रहती है। ठीक है, जो कि ब्रदर सिस्टर के अंदर हमेशा से चलती आई है। तो वो उसकी मदर फिर से उसकी फेवर करते हुए, पूजा की फेवर करते हुए कहते हैं कि सुधीर प्लीज स्टॉप इट, माई फादर रिटर्न फ्रॉम द बेडरूम। अब उसके फादर बेडरूम से आते हैं, और बेडरूम से आते हैं तो उनके हाथ में एक जो थिक
डिक्शनरी होती है। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग टू फाइंड द वर्ड, और उनको इस वर्ड को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक हिम ऑलमोस्ट अ मिनट टू रीड इट, लेकिन 1 मिनट तक उसने उस वर्ड को पढ़ा जरूर। उसके फादर 1 मिनट तक उस वर्ड को पढ़ते रहे कि एक्चुअल में यार इसका मीनिंग क्या है। हिज फेस वॉज पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। किसका? उसके फादर का, क्योंकि वर्ड का मीनिंग तो वही पढ़ रहे थे डिक्शनरी में, तो उसके फादर का फेस जो है बिल्कुल येलोइश हो जाता है, पेल हो जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है। एंड हिज आईज लुक्ड ट्रबल्ड एज ही सैड इन द फ्लैट वॉइस, और उसकी जो ही लुक्ड ट्रबल, और वो अपने आप को मतलब ऐसा लगता है जैसे वो प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हो। जैसे वो बोलता है कि एडविया मीन्स मेडिसिन, कि एडविया का मतलब होता है मेडिसिन, दवाइयां। ओके, सो आई टोल्ड यू एडविया मीन्स हियर मेडिसिन। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन स्पोक, और लंबे टाइम तक कोई भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उन्होंने तो सोचा कि वो उनके हैंड्स अप करने के लिए बोल रहे हैं या उनको मारने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एडविया का तो मीनिंग मेडिसिन था। लंबे टाइम तक मतलब बहुत देर तक तो कोई भी उनमें से नहीं बोला, अरे ये क्या हो गया। देन माई मदर विस्पर्ड, उसकी जो मदर होती है वो बोलने लगती है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओवर एंड ओवर अगेन, मीन्स बार बार उसकी मदर बोलते कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया। मतलब अगर उनको लैंग्वेज नहीं समझ आई तो मतलब वो लोग तो हेल्प मांग रहे थे। आई स्टार्टेड एट हर एंड सॉरी आई स्टेयर्ड एट हर, मैं उनकी तरफ घूरती रही, मतलब स्टेयरली लुक टाइटली करती रही, वो उनकी तरफ घूरती रही। एंड एट माई ब्रदर, उसके ब्रदर की तरफ भी घूरती रही। एंड डिड व्हाट आई हैड वांटेड टू डू ऑल आफ्टरनून, और जो मैं करना चाहती थी वो सारे दोपहर में करती रही। उसने क्या किया? आई बिगन टू क्राई, वो बेचारी रोने लग जाती पूजा यहाँ पर, वो यहाँ पर रोने लगती है। तो जो यहाँ पर लाइन थी, एडविया एडविया लुटफन मारा डावा बाई, जो आपकी ये लाइन थी, जो लास्ट में आपकी लाइन आई थी कि यहाँ पे बीच में ये वाली, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि प्लीज ब्रिंग मेडिसिन फॉर माई चाइल्ड, ही नीड्स हेल्प। इस लाइन का मतलब होता है एडविया एडविया मेडिसिन मेडिसिन, हमें मेडिसिन दे दो। ओके, माई चाइल्ड प्लीज ब्रिंग मेडिसिन फॉर माई चाइल्ड, ही नीड्स हेल्प, क्योंकि यहाँ पर इनके बच्चे को मेडिसिन चाहिए थी, इसलिए ये बेचारे कार के पीछे पीछे भाग रहे थे। तो इस लाइन का मीनिंग यही है कि मेडिसिन मेडिसिन, मेरे बच्चे को मेडिसिन की जरूरत है, प्लीज उसको मेडिसिन ला के दे दो। तो इसलिए वो कार की विंडो पर भी हैंग हो जाते, लटकते हैं, कार को रोकने की भी कोशिश करते हैं, वो हर ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि काश वो गाड़ी रोक दे और वो मेडिसिन का अरेंजमेंट कर दे, क्योंकि उनके बच्चे को मेडिसिन चाहिए थी। तो देखो कितनी पेनफुल स्टोरी है यहाँ पर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ मार्वेलस डे एवरीबॉडी।